कैंडिडेट थे, बहुत ही अच्छा कंटेस्टेड किए, उनका हम लोग अपने खैर मकदम करते हैं। बादबर बर्मन भाई आप यहाँ आ जाएं। उसके बाद राम उद्गार, राजेंद्र कुमार पासवान, अर्जुन पासवान भाई जिनका भी नाम लो आप लोग यहाँ आ जाए और यहाँ जमा रहे। यहाँ एक जगह हम लोग जमा हो जाए। अर्जुन पासवान, जितेंद्र पासवान, मोहम्मद अजहर कासमी, मोहम्मद मुकीद आलम जो हमारे बस प्रीवियस हमारे जो यहाँ के वार्ड मेंबर थे वो भी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, उनके लड़के और वो मौजूद हैं। रियाज आलम, भंगी मार्डी, मोहम्मद जिहादुल हक, मोहम्मद दानिश आलम, गोविंदलाल बर्मन, बजारू लाल बर्मन, मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद खुर्शीद आलम, संजीत बर्मन, ग्रीन लाल बर्मन, संतोष लाल बर्मन, मोनू लाल बर्मन, सोनाली बर्मन। मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ आप लोग जो भी यहाँ है सबको आ जाए, हम लोग साथ में झंडा पकड़ेंगे। राजेंद्र बर्मन, अरुण बर्मन, टूरू बर्मन, गिरजोमन बर्मन, रोतेन बर्मन, मुतारू बर्मन, संजीत बर्मन, जसुदा बर्मन, हीरा देवी बर्मन, फुलमणि बर्मन, चांदनी बर्मन, अरुणा बर्मन, जसुदा बर्मन, संजुमन बर्मन, बरका मुर्मू। ये जो सर्वे हुआ था, मैं बस एक ही पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, और हम इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों का ये जो खाम ख्याली है कि वो चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ कोई भी उसको हराने का नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम आपसे बदला नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको बदल कर रहेंगे। हम आपसे बदला नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको बदल कर रहेंगे। अगर हम आपको आसमान की ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं तो उसी आसमान से फिर हम उसी जमीन पर आपको लेके आ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो रास्ते में मेरा हायल है, इसलिए कहते हैं कि वो संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राहे हक के राहरो है, हम मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। और आज हम लोग एक मंजिल की तलाश में है कि एक सही चुनाव, सही लोग, सही जिला परिषद भी फिर मेरा आवाज बन के जाए। जूही परवीन जो कि हमारी सबसे प्यारी और सबके दिल की, क्योंकि इससे पहले हमारे सर थे 2008 में, वो बहुत बड़ा काम करते हैं, हम सबको पता है इलाके में हमारे एमएसके वगैरह भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उस लिस्ट को जब बनाया गया, मैं खुद उस सर्वे में था कि अपने लोगों का किसी को ना छूटे। मैं जब कराया 200 रुपए करके लिया, लेकिन उसके बाद जब लिस्ट बना स्कूटनी में हम लोग के जिनको हकीकत में पाने का था उसको मिला ही नहीं। ये सबसे बड़ी उन लोगों ने गलती, उन लोगों ने असल में हमको लोग को ये समझा दिए थे कि आप लोग सिर्फ वोट दीजिए, अपनी राय दीजिए, और आपकी राय को हम लोग मसल कर एक तरह से जो जूस बनाकर पी लेते हैं वो पी लेंगे। और उन लोगों ने उसका किया, लेकिन इस बार हम लोग ना तो मसलने देंगे, ना ही जूस बनाकर उसको पीने देंगे, बल्कि उसका पिया हुआ जूस को भी हम लोग वापिस करेंगे। और इतना जरूर हम लोग ताकत रखते हैं। आप अगर उनसे लड़के नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास वो ताकत है कि आप वोट दीजिए, लेकिन आप शांति से आप उसको बदलाव के लिए वोट दीजिए। जहां पर भी मौका मिले, इस बार आपको हमारे जो ये क्या बोलते हैं मोहम्मद मजहरुल हक साहब, वो सबके दिल के उम्मीदवार हैं। हमारे वो फुलमणि मुर्मू और हमारे एसटी कैंडिडेट फुलमणि मुर्मू है, उसके बाद बीटीसी मेंबर जो आपको मुतारिफ करा जूही परवीन, तीनों चारों जो हमारे ये विक्टर साहब की ताकत बनकर आ रहे हैं। और हम लोग इंशाल्लाह इसी ताकत को, अगर इस बार हम लोग पंचायती राज सिस्टम में कुछ बदलाव करेंगे तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि फिर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में भी बड़ी बदलाव करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बस मैं प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए, आज आप लोग ये मकान बना है और आज उसी दुक्के पान की दुकान में आज जिन लोगों ने दुकान तोड़ा था, आज बेशर्मों की तरह वहां जाकर पान खाते हैं। तो ये हम इसलिए आप लोगों को ये बता रहे हैं कि उस दुकान के बनने के बाद हमारे मौजूदा एमएलए साहब ने वहां पर खड़े होकर तकरीर दिया था, और उस तकरीर को अगर आप लोगों ने सुना है या फिर से वो रिकॉर्डिंग निकाल कर आप देखें, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस इलाके में विक्टर को किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, लोगों को हम लोग रास्ते पे रोक देंगे, कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका आवाज दबा दिया जाएगा, उसको बूथ में जाने नहीं देंगे। ये सारी बातें एक एमएलए साहब कहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, मेरा सवाल कि एमएलए बनाने वाले आप लोग, वोट देकर इज्जत बख्शने वाले आप लोग हैं, और जब आपसे मिली हुई इज्जत ओहदे पर बैठकर कोई आपके खिलाफ आपका रास्ता रोकने की बात करता हो, आपको गांव से निकलने नहीं देगा, आपको वोट देने नहीं देगा, आपको बूथ में जाने नहीं देगा, तो ऐसे शख्स के खिलाफ आप खामोश रहिएगा ना। कांग्रेस का हाथ मजबूत करके आप कांग्रेस के साथ खड़े होकर, उसके खिलाफ खड़े होकर, उनको अपने बात पर जो बात उन्होंने कही है उस बात का जवाब वोट के जरिए आप लोग देकर साबित कीजिएगा। ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि ऐसे
लोगों को अगर हम लोगों ने छूट दे दी तो नतीजा ये होगा कि हमारे इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आज तृणमूल के जो लोग नेता बनकर आपके गांव में आते हैं, हमारे सामने काफी बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे याद आया कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चियां हैं, इन्हीं बच्चों के लिए सरकार का एक स्कीम है कि बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है। उन बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म आया था, उसका यूनिफॉर्म चोरी करके खाने वाला कोई और नहीं है, तृणमूल था। 52 लाख रुपए का यूनिफॉर्म चोरी करके ये लोग खा लिया और हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिला। हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल में किताब आता है, उन किताबों को ट्रैक्टर में लोड करके लाखों रुपए का किताब यहाँ से बेच दिया गया। हमारे बच्चों के हाथ में किताब नहीं पहुंचा और हमारे बच्चों का किताब छीनकर वो लोग पैसा कमाने में लग गए। आज ऐसे लोगों फिर आपके पास आ रहे हैं, तो आप उन लोगों से आपको होशियार होना होगा। आज अगर आपके गांव की सड़क के नाम पर पैसा उठा लिया गया है, सड़क नहीं बनी है, आपका मिट्टी चोरी कर लिया गया, आपका ईदगाह चोरी कर लिया गया, आपका शमशान घाट का मिट्टी चोरी हो गया, आपका इंदिरा आवास चोरी कर लिया गया, आपका जॉब कार्ड का पैसा चोरी कर लिया गया। आज आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर काबिल है